का मंगलो नमस्कार। ये वीडियो बहुत सामर्थ्यवान लोगों के लिए है, जो हर तरह से सामर्थ्यवान है। आर्थिक दृष्टि से अच्छे जमीन जायदाद हैं, अच्छा सब कुछ है, भगवान की दया से बहुत बहुत अच्छे सामर्थ्यवान है, किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ उन माता पिताओं के लिए, उन बड़े बुजुर्गों के लिए मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत दुख भी होता है कि वो अगर उनके परिवार का कोई एक सदस्य, मान लीजिए बेटा जो है वो, बहू जो विधवा हो गई, बच्चे उसके इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अब दूसरी शादी लायक नहीं करना चाहती है, जो भी कुछ हो वगैरह वगैरह, वो आपके पास रहे। बेटी जो है वो विधवा हो गई, या यूं कहिए कि अचानक उसके साथ ऐसी कहानी बन गई कि वो अपने पति से भी अलग होकर रह रही है, कुछ मजबूरियां ऐसी बन गई, ठीक है ना। या अचानक उसकी आर्थिक दृष्टि इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि अब उसको अपने पियर आके रहना पड़ा, या पियर की सहायता पर निर्भर हो चुकी पूर्णतः अपने बच्चों के साथ, चाहे वो कहीं पे भी रह रही है या वो नज़दीक रह रही है। तीसरा ये कि अगर आपका बेटा वो दूर रह रहा था और अचानक, या उसका अलग काम था, चाहे एक ही शहर में हो, लेकिन उसको कोई भारी लॉस लग गया, या उसको शारीरिक ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, जिसके कारण से वो अशक्त हो गया, और अभी बच्चे उसके छोटे हैं, कमा नहीं रहे, और वो अब केवल अपने पिता की या अपने भाई की सहायता पे ही निर्भर हो गया। एक ही बात है, मतलब परिवार वालों पे निर्भर हो गया। मैं तीनों अवस्था इसलिए बता रहा हूँ कि जो आंखों से देखता हूँ, सुनता, कई समय, कई बार, कई जगह देखा मैंने इस तरह से। अब उसमें क्या कहते हैं, एक पिता का दायित्व क्या बनता है, माता पिता का दायित्व क्या बनता है। माता पिता का दायित्व ये बनता है इन तीनों अवस्थाओं में उन बच्चों को, खाली ये नहीं कि बस उनको, क्योंकि जो बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि वो केवल उतना ही उसकी हेल्प करते हैं जिससे कि वो सरवाइव बस कर सके। बहुत ही हर चीज़ कैलकुलेट करके तो उनको मंथली देंगे, ताकि बस उनके बच्चों की जैसे जैसे पढ़ाई होती रहे, रोटी पानी घर में मिली रही, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों में, और वो जो दूसरे भाई के बच्चों में, अगर वो बहन है जब अशक्त माँ बाप के सहारे हो गई है, तो अपने परिवार के पियर वालों के बच्चों में, उसके बच्चों में दिन रात का अंतर हो जाता है। हर तरह के रहन सहन, खान पान में, क्योंकि उनको तो ऐसा कुछ मिलता है, उनको तो नपा तुला एकदम बंधुआ हिसाब से मिलता है, ठीक है ना। वो बहू जो है वही मजबूर है, उसके बच्चे, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा, बड़े सिटी में भी देखा, छोटे में भी देखा। ऐसे वाक्य मिलते रहते, बड़ा मन दुखता है और आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अत्यधिक खुदगर्ज, अपना अहंकार के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, स्वार्थ के वशीभूत, उसको सुनाते भी रहेंगे धीरे धीरे। कभी भाई सुना रहा है, कभी भाभी सुना रही है, कभी क्या कहते हैं माता जी सुना रही है, कभी पिताजी, या कौन के बड़ा तरीके से सुनाते भी रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, कस कस के देते रहेंगे। अरे भाई, भगवान ने आपको करोड़पति बनाया, आपके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी कमी नहीं, सब बढ़िया, तो कर दीजिए उनके नाम पर। वो बहू अब शादी नहीं करवाना चाहती ना, आपके भरोसे रह रही है, वो आपके प्रति निष्ठावान है। वो कहती है मैं आपके घर ही रहूँगी, और मेरे को अलग भी कर रहे हो तो कोई नहीं जी, मैं तो बस ये आपके जो मेरे पति से पैदा हुए बच्चे, मैं इनको पालूंगी। उसको कर दीजिए, अच्छी तरह सेटल कर दीजिए, ताकि उसका मन भरे। और सेटल करने का अर्थ ये नहीं कि फिर भी नपा तुला। मैं अभी इसमें एक लाइन बाद में बोलता हूँ। बेटा आपका अशक्त किसी कारण से हो गया और वो आपके साथ रह रहा है, या आपके द्वारा वो उसका बेचारा परिवार का गुजारा चल रहा, तो उसको गुजारा नहीं। आपका जब दूसरा बेटा आपका अच्छे ढंग से रह रहा है, अच्छे ढंग से खर्च कर रहा है, सारी कुछ है, वैसे भी अगर आज आप पैतृक संपत्ति में से आप अपनी संपत्ति बंटवारा करेंगे, तो उस बहू को भी जाएगा, उस बेटे को भी जाएगा जो अच्छा कमा रहा खा रहा है, उस बेटी को भी जाएगा जो क्या कहते हैं, बेटी अचानक ही आपके सहारे रहने लग रही है, चाहे दूर रहे नज़दीक रहे, बात वो नहीं है, ठीक है। तीनों अवस्थाओं में आपको क्या चाहिए, खून आपका अब आपके ऊपर मोहताज हो चुके हैं, आपके मातहत हो चुके हैं, तो कैसे पार पड़ेगी, पार एक ही तरह से पड़ेगी कि अच्छी तरह से उनके पास, उनको कम से कम भी आप एक एक दो दो करोड़ या उससे भी ज़्यादा आपकी श्रद्धा भाव से उनको कर दीजिए, उनको जमा दे दीजिए, जिससे ब्याज से उनका आराम से काम चले, खर्चा चले, उनको बार बार पिताजी माताजी भैया भाभी कह के पैसे नहीं मांगना पड़े, ठीक है ना। बच्चों को हाथ नहीं फैलाना पड़े, छोटी छोटी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़े। उनको जो भी फ्लैट दिलवाना हो फ्लैट दिलवाइए, उनको क्या कहते हैं अच्छी तरह मकान अलग कराइए, उनका हर तरह से आप जो भी कुछ हो सकता है, साधन जो आने जाने के हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कार दिलवाइए, लेकिन ये कम से कम उनके घर में एक दो व्हीकल, क्योंकि एक बच्चे को चाहिए, एक और बच्चा तो उसको भी चाहिए होता, तो दो व्हीकल छोटे छोटे तो हो, स्कूटी मोटरसाइकिल टाइप की तो हो कम से कम।
ऐसा कुछ उनको घर फर्निश्ड करके दीजिए, और उसके अलावा फिर एक इतनी लिक्विडिटी उनके नाम पे जमा करा दीजिए जिससे उनका ब्याज आता रहे। वो चाहे आपका बेटा हो, अशक्त बेटा, चाहे वो कहते हैं आपकी बहू और अपने बच्चों के साथ हो जो आपके ऊपर निर्भर हो चुके हैं, वो कहती ना मैं पियर जाऊंगी, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपके ऊपर ही हूँ, और वो आपकी बेटी, तब तो आपकी वाहवा है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मेरे ही अपने रिश्तेदार, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को बसाने में, मैं अगर सही कहूँ तो मेरे बहनोई, मेरे साहजी साहब, जिन्होंने अपने ऐसे रिश्तेदारों को बसाने के लिए अपने तन मन धन से न्यौछावर हो चुके हैं। और वो अकेले वो नहीं, ऐसे से बहुत है, असंख्य उदाहरण है। अगर मैं अब अगर आप जीवनी पढ़ें तो आप पाएंगे, टाटा को ले लीजिए, बिरला को ले लीजिए, अभी आप कहेंगे इतने बड़े बड़े नाम की बात नहीं है। बहुत लोग ऐसे जो समाज में मेरे सामने हैं, जिन्होंने अपने, मेरे शहर के अंदर भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक, जिनको कि एक कहते हैं ना आर्थिक दृष्टि से वैसे ही वो माड़े थे, कमजोर थे, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई निर्भर थे, लेकिन उन्होंने उनको भी अच्छा उठाया। तो ऐसे महान पुरुष भी होते हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। तो मेरी भावना बस केवल इतनी सी है, आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। इसमें घना किंतु परंतु करना, बहुत लंबा टाइम लगाना, दिमाग के दांव पेच खेलना, सोचना करना, लेकिन हाँ, शर्म तो उस बेटे को बहुत आनी चाहिए, उस बेटे बहू को भी आनी चाहिए, जो कि चाहे वो एक हो दो, जो अच्छा कमा रहे, खा रहे, खुद घूम रहे फिर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेविशली खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने अशक्त भाभी के लिए जो विधवा हो चुकी है, और अपने भतीजों के लिए जो अशक्त, क्या कहते हैं, अपनी बहन जो किसी कारणवश, क्या कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से आपके सहारे अचानक ही मोहताज होगी, ठीक है, अपने अशक्त भाई के लिए जो कि बेचारा एकदम से अब हेल्पलेस हो चुका है, असहाय हो चुका है, और आप उसके प्रति कोई भी वो नहीं रखते हैं। जब बात करते जी पिताजी देखेंगे तो आप क्या कर रहे हो ये बताइए। आप, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी भाभी, क्या आपके मन में दया नहीं है? आप तो बल्कि अपनी चीज़ के लिए तो बड़ा दिमाग लगाते हो, अपनी चीज़ के तो उनसे वाद विवाद भी कर लेते हो। तो आप कहो जी एक एक हिस्सा इनके करो जी, इनके नाम जी, जो इनका हिस्सा बनता है इनके नाम करो, ताकि इनको दिक्कत नहीं आए किसी प्रकार की, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका हिस्सा इनके नाम कर दो, बस हो गया, कहानी खत्म। या उस हिस्से कितना अमाउंट्स का इनको कोई चीज़ें दिलवा के करके लिक्विडिटी जमा करके करिए आप। लेकिन ऐसा कहना बहुत आसान है, इसमें तर्क वितर्क बहुत लोग करते हैं, किंतु परंतु बहुत लोग करते हैं, लेकिन दरिया दिली तो कोई कोई होता है। जो मैंने अभी कुछ नाम लिए, वो या उस तरह वाले जो मेरी निगाह में मेरे शहर में या आसपास जहाँ जाता हूँ वहाँ देखता हूँ। मंगल कामने, नमस्कार। इस छोटी सी वीडियो को बहुत गहराई से लीजिएगा, तो आप तब समझेंगे कि हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ना चाहता हूँ कि कई जगह माँ बाप चलिए मैं इसमें दूसरी वीडियो बना रहा हूँ।